तो बच्चों जो महत्वपूर्ण हैं आपके स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इनका पहला अवार्ड है, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ जो है बच्चों पुरुष खिलाड़ी, इसे इस तरह से सिंपल भी बोल सकते हैं। यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर या साल का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी लियोनल मेसी हैं। कौन है? लियोनल मेसी हैं बच्चों। दूसरा इनका अवार्ड होता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, यानी कि महिलाओं में कौन सी खिलाड़ी सबसे बढ़िया रही हैं। तो महिलाओं में बच्चों सैली एन फ्रेजर प्रिस या प्राइस नाम से आएगा लास्ट वर्ड, कहीं कहीं प्रिस भी लिखा रहता है, कहीं कहीं प्राइस भी। शैली एन फ्रेजर प्रिस जो है बच्चों, ये कौन है? एक स्प्रिंटर हैं, धावक हैं बच्चों। कौन है? धावक हैं, यानी कि जो दौड़ लगाते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट थे, तो स्प्रिंटर हैं और जमैका की हैं। कहाँ की हैं बच्चों? जमैका की हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब मेसी के बारे में तो आपको पता ही है, अर्जेंटीना के और फुटबॉलर हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है किसको? लियोनल मेसी को। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का जो गया है बच्चों अवार्ड, वो सैली एन फ्रेजर प्राइस को गया है। किसको? शैली एन फ्रेजर प्राइस को। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, तो भाई टीम तो बेस्ट इस बार और कौन सी होगी? और कौन सी बेस्ट टीम होगी? वही टीम जिसने वर्ल्ड कप तक जीत लिया। अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम जो है, उसे वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसका बच्चों? वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे दिया गया है जो अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम है बच्चों। नंबर 4, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, यानी जिसने कुछ बहुत अच्छा करके दिखा दिया हो। तो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन के इन्होंने दिखा दिया बच्चों। साथ में यूएस ओपन जीता था पिछले साल। पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर ही तो दिए जाते हैं ये, तभी तो पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर ही तो दिए जाते हैं। तभी तो मेसी को मिला, क्योंकि पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप दिलवाया अपनी टीम को। तभी तो कार्लोस अल्काराज को मिला है, लेकिन अल्काराज को मिला है ब्रेक थ्रू, यानी कुछ बड़ा करके जब एक साथ आदमी दिखा देता है। तो सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं जो एटीपी में रैंकिंग में नंबर 1 आए, टेनिस की पुरुषों की रैंकिंग में नंबर 1 आए। तो इसलिए कार्लोस अल्काराज महत्वपूर्ण है बच्चों। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको। ये पुरस्कार शुरू कब किए गए थे, ये सवाल पूछा जाता है। तो मई के महीने में ही शुरू किए गए थे बच्चों, 2000 में। ठीक है, मई में। और सबसे पहले इसे किसने जीता था बच्चों? सबसे पहले जीता था टाइगर वुड्स ने। टाइगर वुड्स इसके पहले विजेता थे। अब आपको पता होगा टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। किससे बच्चों? अमेरिका के गोल्फर थे। कौन बच्चों? हैं गोल्फर अमेरिका के। कौन है? अमेरिका के गोल्फर हैं, याद रखना है बच्चों। खेलों का ऑस्कर किसे कहा जाता है? अगला सवाल आपसे पूछा जाए, खेलों का ऑस्कर, तो लॉरियस पुरस्कारों को कहा जाता है। किसको बच्चों? लॉरियस पुरस्कारों को कहा जाता है खेलों का ऑस्कर। ठीक है बच्चों। एक इसमें अवार्ड होता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, जो एक दिव्यांग खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको बच्चों? दिव्यांग खिलाड़ी को दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी ये कैथरीन डेब्रूनर को मिला है। किसको मिला है? कैथरीन डेब्रूनर को। किसको? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी कैथरीन डेब्रूनर को, स्विट्जरलैंड की हैं। और ये बच्चों व्हील चेयर पे दौड़ती हैं। व्हील चेयर पे। किस पे? व्हील चेयर पे। सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रोजर फेडरर के नाम। उन्होंने 6 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 5 कौन से हैं बच्चों? यानी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, जैसे इस बार मेसी हैं, 5 ये हैं। और एक बार कम बैक ऑफ द ईयर, है ना, एक अवार्ड इसमें वो भी होता है कम बैक ऑफ द ईयर। वो इस बार का इतना महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं, इसलिए उसमें नहीं रखा हुआ है कम बैक ऑफ द ईयर। तो मतलब कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता है ये, तो बच्चों रोजर फेडरर ने जीता है। ठीक है, 5 बार बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का और 1 बार कम बैक ऑफ द ईयर का बच्चों। सबसे अधिक महिला पुरस्कार जीता है किसने? सेरेना विलियम्स ने। किसने बच्चों? सेरेना विलियम्स ने। किसने? सेरेना विलियम्स ने। फिर से देखो, लियोनल मेसी को कौन सा मिला है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। बच्चों ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। शैली एन फ्रेजर प्राइस ये कहाँ की हैं? स्प्रिंटर हैं, जमैका की। कौन है? स्प्रिंटर हैं, जमैका की। इनको कौन सा मिला है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर। लॉरियस पुरस्कारों में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर मिला है सैली एन फ्रेजर प्राइस को। बच्चों स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है वर्ल्ड लॉरियस अवार्ड्स में किसको? लियोनल मेसी को। किसको मिला है बच्चों? लियोनल मेसी को मिला है बच्चों। ठीक है। टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना का मेंस फुटबॉल टीम को।
टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। कार्लोस अल्काराज को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, कार्लोस अल्काराज ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर बच्चों। टाइगर वुड्स का नाम क्यों आता है? क्योंकि उनको पहला दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 में। तो शुरुआत भी कब हुई होगी? 2000 में। शुरुआत कब हुई? 2000 में। पहला किसको? टाइगर वुड्स को बच्चों, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज को कौन सा दिया गया है? ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। लियोनल मेसी को बच्चों स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। जो शेली एंड फ्रेजर प्राइस हैं, उनको क्या दिया गया है? स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चों। और बच्चों किस टीम को बेस्ट टीम का खिताब दिया गया है इसमें? तो जो पुरुषों की अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम है उसको बेस्ट टीम का खिताब दिया गया है। खेलों का ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, लॉरियस पुरस्कारों को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, यानी बच्चों जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनमें कैथरीन डेब्रूनर स्विट्जरलैंड, कैथरीन डेब्रूनर स्विट्जरलैंड बच्चों, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का नाम रोजर फेडरर के नाम में, ठीक है। रोजर फेडरर कहाँ के थे बच्चों? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? स्विस खिलाड़ी थे ये भी, है ना, स्विस खिलाड़ी। इन्होंने पिछले साल संन्यास ले लिया और इनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम है। क्या है बच्चों? 20 ग्रैंड स्लैम है इनके नाम, ध्यान रखना है। 20 ग्रैंड स्लैम हैं रोजर फेडरर के नाम, पिछले साल इन्होंने संन्यास ले लिया। सबसे ज्यादा इन्होंने ही जीता है बच्चों। और महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेरेना विलियम्स ने जीता है। किसने जीता है? सेरेना विलियम्स है। उम्मीद है भाई आपको याद हो गया होगा, ठीक है।